हमारे एक पाकिस्तानी वहां पर गए हैं, वहां पर जाकर दिल्ली की वो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं पाकिस्तानियों को। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान से तो कई गुना आगे जा चुका है दिल्ली, लाहौर, हिंदुस्तान। सड़कें चेक करें कितनी साफ शफाफ है। इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग बहुत तरक्की पे हैं। अब ये देखें कि वो कहां पे चले गए हैं। उनके नाज़रीन 600 अरब रुपए से ज्यादा जो है इंडिया के मुकाबले 2% है। नहीं, दोबारा कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर, 2% बड़ा होता है। वो आटे में, वो क्या कहते हैं, आटे में नमक तो बड़ी दूर की बात है, ये मिसाल भी हम नहीं दे सकते जनाब। पहला कितने 10 अरब तो कितने वो 600 अरब डॉलर, आप तो 650 के करीब होने वाले हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। को लगता है कि मतलब हालात बहुत बेहतर है मुल्क के? बेहतर है, हिंदुस्तान से कई गुना बेहतर है। बहुत बेहतर है हिंदुस्तान। वहाँ पर तो ज्यादा तरक्की कर रहा है हिंदुस्तान, अगर देखे तो उनके पास 600 बिलियन डॉलर है। भारत ने कमाल कर दिया है। भारत ने जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका को, यूके को, जर्मनी को और इवन चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। आज आप अपने पड़ोसी मुल्क महाराष्ट्र को इंडिया को देख लें। उनकी जो रियासत महाराष्ट्र है उसका जो एनुअल जीडीपी है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे। भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान का कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ करूं तो इस टाइम कौन सा मुल्क ज्यादा पावरफुल नजर आता है आपको ताकत के लिहाज से? हमारा पाकिस्तान ताकतवर है। आगे देखें साइकिल रिक्शा चलता है, यहाँ साइकिल रिक्शा चल रहा है। सर खत्म करके वो इलेक्ट्रिक रिक्शे में तब्दील कर दिया। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट यानी जीडीपी 7.8% दर्ज किया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। होने के पीछे क्या वजूहत है? नहीं, पहले मैं अपनी वजूहत बता दूं, हम पीछे कितना है। पहले ये बता दी। वो जनाब 75 साल हो गए पाकिस्तान बने को, इधर पानी साफ नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, वो गैस की लोड शेडिंग। विश्व तमाम मोर्चों पर आर्थिक चुनौतियों को झेल रहा है, लेकिन भारत अभी भी सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दुनिया में अव्वल बना हुआ है। उनका चंद्रयान, अगर आप जानते हो। अंकल को बताएं चंद्रयान के बारे में। अभी उन्होंने चांद मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान चांद पर गए अंकल वो। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों से अपना भारत दिन ब दिन कितना ज्यादा तरक्की करते जा रहा है, कितना ज्यादा डेवलपमेंट करता जा रहा है अपने आप को। और दोस्तों अपनी भारत की राजधानी दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है दोस्तों, ये भी कितना ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। और दोस्तों पाकिस्तान के कई सारे रिपोर्टर अब दिल्ली आके, भारत में आके घूम घूम के देख रहे हैं कि क्या वाकई में भारत को जैसा वहां दिखाया जाता वैसा है। और बहुत सारे पाकिस्तान के रिपोर्टर भी आ रहे हैं यहाँ पे भारत के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भारत के अंदर क्या सच में वो सब है जो उनको सुनाया जाता है या जो वो न्यूज पे देखते हैं। तो वो सब देखने के बाद दोस्तों वो लोग तो, जो रिपोर्टर है वो लोग तो एकदम हैरान हो जाते हैं कि यार सच में जो वीडियो में देखते थे वही अब ये भारत है, ये दिल्ली है। इतना ज्यादा डेवलप हो गया है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री से हम कंपैरिजन करें तो अपना भारत पीछे नहीं है। पता ही नहीं सकता बंदा कि वीडियो के अंदर कि भारत है कि विदेश है कोई। इतनी ज्यादा तरक्की अपना भारत कर रहा है, गाड़ियों से लेके, रिक्शा से लेके हर चीज में। पेट्रोल महंगे हो गए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बस है, इलेक्ट्रॉनिक कार, इलेक्ट्रॉनिक बाइक सब लॉन्च कर दी। इसे कहते हैं डेवलपमेंट, जो कि भारत करता रहता है टाइम टू टाइम चीजें देख के। पर दोस्तों यही पाकिस्तान के लोग कभी भी हमारी तरक्की से नहीं खुश रहेंगे, ये हमेशा जलते रहेंगे और हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इनको कभी रास नहीं आती है हम लोगों की तरक्की, चाहे उनके रिपोर्टर इनको बताए चाहे कोई बताए, पर इनको सुनना नहीं है हमारी तरक्की, इनको बस वही सुनना है जो उनका मन करेगा। सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अब मैं वो आपको दिखाना चाहूंगा, आप जरूर देखिए क्या, उसके बाद आपने फैसला करना। ये हमारा पाकिस्तानी भाई है, ये रिक्शा जो इलेक्ट्रिक रिक्शा यहाँ पे, ये देखें, ये चेक करें। क्या इलेक्ट्रिक रिक्शा? मैं दिखा रहा हूँ। या ये रिक्शा जो सबसे पहले था वो इलेक्ट्रिक रिक्शा ही दिखा रहा था आपको। ऑटो होगा ये चेक, हाँ जी ऑटो। ये देखें, ये डेवलपमेंट चेक करें, ये मेट्रो है बस। ये ऑरेंज ट्रेन। हमारी भी तो मेट्रो दिखा दो ना, हमारी भी तो मेट्रो है। ऐसी हमारी पुरानी होगी सर, यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रिक। कोई बात नहीं, यहाँ भी हो जाएगी। नहीं चेक करें ये। वो ऐसे तो इधर भी बहुत है भाई, आप पैनोरामा में चले जाएं, उधर चले जाएं। ये चेक करें, ये रिक्शा जो जा रहा है इलेक्ट्रिक था। यहाँ पर हमने सारी चीजें इंपोर्ट की हुई है ना सर, इनके पास मेड इन इंडिया है, हमारे पास मेड इन चाइना। कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छी क़यादत मिल जाए तो यहाँ भी बनने लग जाएगा। अच्छा
यहाँ पर नफरत को एक दफा दिल में ना जो बराबरी है उसको थोड़ा साइड पे रखकर फैक्ट पे बात करते हैं, हकीकत पे पसंद होकर बात करते हैं। उनके पास 600 बिलियन 600 अरब रुपए है उनके रिजर्व। वो मुल्क भी तो बड़ा है ना, ये मुल्क भी छोटा है। हमारे पास भी आबादी कम। ये 4 सूबे हैं, वो कितने सूबे हैं ये भी तो देखें ना। अब आप देखें हमसे 22 करोड़ मैनेज नहीं हो रहे, वो एक क्यों नहीं हो रहे? मैनेज हो तो रहे हैं, और कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। वहाँ भी यही हाल है भाई, वहाँ भी यही हाल है। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं आप, लेकिन हम समझ नहीं आती इंडिया के नाम पर जज्बाती क्यों हो जाते हैं। हम फैक्ट्स पे आके बंद कर लेते हैं। नहीं, हमारा मुल्क है, हमें बेशक मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क बहुत अच्छा है, मेरा मुल्क से बराबर कोई मुल्क ही नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर इस मुल्क के साथ वही लॉयल है, इस मुल्क के साथ वही वफादार है जो इस मुल्क की खामियां बताए लोगों को, दुनिया को दिखाए कि भाई ये हमारी खामियां है, इसको ठीक करो। खामियां तो हर इंसान के अंदर है, अगर खामियां दूर कर ली जाएं तो फिर ये मुल्क सही है। बिल्कुल हमारे हुक्मरान सही काम कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे। तो अगर वही उन्होंने ठीक करवाए ना, आप जब तक बोलेंगे नहीं, आप जब तक उनकी हकीकत दुनिया को बताएंगे नहीं, वो ठीक कैसे होंगे? वो जो बोलता है उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे यहाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ से है? तो फिर इसी बारे में तो बोलना हमें। पीटीआई का कोई भी रुकन है उसको उठा के अंदर दे देते हैं, वो कहाँ से कर देंगे? बस इस सलाह को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अल्लाह ही बेहतर करेगा जी, और किसने बेहतर करना है? हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस करना शायद बहुत बुरा लगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन हकायक यही है। आप इकॉनमी के डिप्राइव्ड रह के, इकॉनमी के अंदर डिप्राइव्ड रह के आप दुनिया की किसी ताकत के साथ मुकाबला या कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसको पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जो हाल है वो हम देख चुके हैं, इवन दो कि आपने उनको एक टैक्स फ्री इकोनॉमी सेक्टर रखा है। हमारा हिंदुस्तानी हमें कमा कर देने के लिए तैयार है। अभी आप देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी बंदे लोन ले रहे हैं आप उनको जरूर दें, बैंक वालों को जरूर दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें, लेकिन रिकवरी को आप ज्यादा फास्ट करें। ठीक है। अच्छा नाजिया जी, यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से ऐसा है? मैं ये सवाल मैं पाकिस्तान की पब्लिक से पूछता हूँ कि अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो क्या ये सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, या इंडिया के लोगों की वजह से है, या उनकी टीम की वजह से है? आप क्या कहना चाहेंगी? अभी एक सर्वे के मुताबिक, मतलब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 80% जो इंडियंस हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनको मोस्ट पॉपुलर लीडर कहते हैं, मतलब मोस्ट फेवरेट लीडर उन्होंने जो सा वो सिलेक्ट किया है। इसी तरह से हमारे यहाँ आप एजुकेशन के हालात देख लें, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर के हालात देख लें। हमारे यहाँ लेजिस्लेशन सिर्फ अरबाब इख्तियार के लिए होती है, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होती है। मुझे बता दें पिछले 5 साल के अंदर, उसमें आप प्रीवियस गवर्नमेंट का दौर भी ले लें और ये वाला दौर भी ले लें, इन दोनों अदवार के अंदर आप मुझे बताएं कि कितनी लेजिस्लेशन एक आम आदमी के लिए हुई जिसका उनको फायदा हुआ। आपने टैक्सेस भी लगाए हैं 215 अरब रुपए के, तो एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिए जो ऑलरेडी तनख्वाहों में से अपने टैक्सेस कटवा रहे थे। आप और हम जैसे अपर मिडिल क्लास लोग जो हर महीने सैलरी लेते हैं, टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं, हमें सैलरी के अंदर से टैक्स देना पड़ता है, एवरीबडी। अब उसमें मजीद टैक्सेस लगा दिए गए, अशराफिया को आपने छूट दे दी, पुअर क्लास को आपने मजीद डिप्राइव कर दिया, अंडर प्रिविलेज क्लास बना दिया उनको। और अब आप ये सोचते भी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट में या अपने जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें कितना काम कर सकते हैं। अरबाब हमारे इर्द गिर्द जो है टैक्स एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे आप जरा पूछ लीजिए दुनिया भर में जहां कहीं भी कोई टैक्स पे कर रहा होता है, चाहे वो कितनी मिकदार या कितनी तादाद में क्यों ना हो, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। क्या इस मुल्क के अंदर हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर कहीं पर यह लिखा हुआ होता है कि यह बंदा इस मुल्क का ऑनरेबल टैक्स पेयर है? हुआ है कि हमारे भारत के अंदर ही 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेला इकोनॉमिक और जीडीपी को के ग्रोथ को हमारे हिंदुस्तान के लिए पिलर बन करके दे देता है, पिलर बन के दे देता है। 5वें नंबर पर चेन्नई, इनकी जीडीपी है 79 बिलियन। चौथे नंबर पर बेंगलुरु, जिसका आईटी सेक्टर, मेडिकल, ये सारी चीजें बहुत फेमस है। $110 बिलियन अकेला बेंगलुरु दे देता है। कोलकाता $150 बिलियन अकेला कोलकाता देता है, क्योंकि पोर्ट वगैरह को लेकर के कोलकाता बहुत फेमस है, और फिश वगैरह के ट्रेड को लेकर के। दिल्ली का जीडीपी 210 बिलियन, अकेला दिल्ली 210 बिलियन दे रहा है भारत को। मुंबई जीडीपी $278 बिलियन अकेला महाराष्ट्र, जिसको सपनों का शहर कहा जाता है, जिसको
हॉलीवुड और फॉरेन कंट्री कहा जाता है, जहां हमारे शाहरुख खान रहते हैं, जहां हमारे सलमान खान रहते हैं। तो अकेला $278 बिलियन जो है वो हिंदुस्तान को महाराष्ट्र दे देता है। तो अब आप सोचो, गुजरात जो है उसको अगर हम काउंट कर लें इसमें, तो वो तो हब ही है, वो तो इकोनॉमिक को बढ़ाने का, बिजनेस करने का, पोर्ट का, वो तो हब ही है। आप पूरे गुजरात में आप भावनगर चले जाओगे, आप अहमदाबाद चले जाओगे जहां स्मार्ट सिटी बन रही है, तो वो तो एक छोटा सा फॉरेन कंट्री बन चुका है गुजरात, क्योंकि काफी देश जो है वो वहां से मिलता भी है। तो हमारे हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं ना, इतने प्रोडक्टिव और इतने फ्रूटफुल स्टेट है कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।